नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। बुलेटिन का आगाज करेंगे कांवड़ यात्रा के साथ। हरिद्वार से बड़ी जानकारी ये है कि कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार में लगातार पहुंच रहे लाखों कांवड़िये और इसके साथ ही हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर स्थित कांवड़िये नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 26 जुलाई तक ये कांवड़ मेला चलेगा। वहीं कुछ जगहों पर हादसे भी हो रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ियों की एक बाइक में आग लग गई। 4 बाइक यहां पर जलकर राख हो गई हैं। ओम पुल के पास बाइक में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चारों बाइकें एक साथ खड़ी थी जिनमें आग लग गई। तो देखिए, कुछ जगहों पर हादसे की खबरें जरूर सामने आ रही है। कई जगहों पर हादसे भी हो जाते हैं कांवड़ियों के साथ। एक जगह पर तो ट्रक जो है वो कांवड़ियों पर चढ़ा दिया, जिसमें कई कांवड़ियों की मौत भी हो गई। तो कुल मिलाकर देश भर में आजकल क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है तो ऐसे में कुछ जगहों पर हादसे जरूर हो रहे हैं। लेकिन ओम पुल के पास यहां बाइक में आग लग गई। 4 बाइक आग की चपेट में आई और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। तो अंतिम चरण पर पहुंची कांवड़ यात्रा। 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये हरिद्वार पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जो हरिद्वार दिल्ली हाईवे है उस पर किस तरह से कांवड़िये ही कांवड़िये नजर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि 26 जुलाई तक कांवड़ मेला चलेगा। सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। हर की पैड़ी पर गंगा जल लेने के लिए कांवड़िये पहुंचे हैं और हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जाम लग गया है। फिलहाल तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं तो जाम की भी स्थिति यहां पर बन रही है। तो आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ता नजर आ रहा है। जन सैलाब आप देख सकते हैं, जो शिव भक्त पहुंच रहे हैं बम बम बोले के जयकारों के साथ अपनी मंजिल की ओर पहुंचे। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर यहां पर आ रही हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर जाम लगा हुआ है। तो लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब जो अपने अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहां पर जाकर जलाभिषेक उनकी ओर से किया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। और जाम की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि अब अंतिम चरण है कांवड़ यात्रा का। गंगा जल लेने के लिए हर की पैड़ी कांवड़िये पहुंचे, लेकिन जाम की स्थिति बनी हुई है। जो आप देख रहे हैं हरिद्वार दिल्ली हाईवे जिस पर जाम लगा हुआ है, कई लोग भी इसमें फंसे हुए हैं। तो वहां जो कांवड़िये पहुंच रहे हैं वो भी इस जाम से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने। तो एक तरफ की जो पूरी लेन है, पूरी लेन में गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जा रही है, कैमरे की नजर से अगर आप देखें तो दूर तक जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये हरिद्वार पहुंचे गंगा जल लेने के लिए और उसके बाद अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना भी हुए। अंतिम चरण है क्योंकि कांवड़ यात्रा का, तो इस तरह की भीड़ देखा जाना लाजमी है। लेकिन ये जो जाम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़िये पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, वाकई जो एक लंबा जाम है वो देखा जा रहा है हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए, क्योंकि कांवड़ मेला जो है वो अपने अंतिम फेज में चल रहा है। 2 दिनों का अभी कांवड़ मेला बचा है और जैसा कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से ये एक उम्मीद जताई गई थी कि करीब 4 करोड़ के संख्या में जो है शिव भक्त यहाँ हरिद्वार पहुँचने का अनुमान है। तो उसी की तरफ ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रशासन के अगर आंकड़ों की बात करें तो कल शाम तक 2.25 करोड़ से अधिक शिव भक्त कांवड़िये यहाँ से जल भरकर अपने अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि 3 करोड़ ये आंकड़ा जो है पार कर लेंगे जो है शिव भक्त की संख्या। इस वक्त हम हरिद्वार के पार ये सिंहद्वार फ्लाईओवर के पास यहाँ पर खड़े हुए और यहाँ पर का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यह पूरी तरह से कांवड़ियों से पैक है और कोई भी दूसरा वाहन यहाँ पर चलने की स्थिति में नहीं। तो कहा जा सकता है कि कितनी
बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ से गंगा जल भरकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और उसके अलावा ये जिस तरह से बड़ी आंकड़े जो है बताए गए थे कि प्रशासन की ओर से कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने, क्योंकि 2 दिन के सिर्फ कांवड़ रहेगी। इस बार देखने में एक खास बात ये भी आ रही है कि लास्ट के जो 2 दिन होते हैं उसमें सिर्फ 4 कांवड़ ही सबसे बड़ी संख्या में चलती है, लेकिन अभी पैदल यात्री भी बराबर मात्रा में यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ ये यात्री जो है चल रहे हैं और जो कांवड़ मेला है इस बार वो कई मायनों में जो है वो रिकॉर्ड बिल्कुल, तो आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। कहा जा रहा है 3 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा हो जाएगा, जैसा कि आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका पुल की तमाम जानकारी के लिए। उत्तरकाशी की अब बात करते हैं। भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। 12:37 पर दरअसल ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर का वक्त 12:37 का, और जो भूकंप की तीव्रता है 3.6 मापी गई है। लोगों में दहशत का माहौल देखा गया है, घरों से बाहर लोग निकल गए। हालांकि जो तीव्रता है वो इतनी ज्यादा भूकंप की नहीं है, 3.6 रिक्टर स्केल पर इसे मापा गया। और 12:37 पर भूकंप के झटके महसूस किए हैं उत्तरकाशी में। तो उत्तराखंड की सियासत जुम्मे की नमाज पर एक बार फिर से गर्मा गई है। विकासनगर में इंटरमीडिएट स्कूल ब्राइट एंजल में शुक्रवार को आधा घंटा पहले सिर्फ इसलिए छुट्टी कर दी गई कि इस दिन जुम्मे की नमाज थी। ये बात बच्चों की स्कूल डायरी में भी लिख दी गई कि शुक्रवार को 12:30 बजे छुट्टी होगी, और इसके बाद इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। विकासनगर से बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि विद्यालय एक एजेंडे के तहत जानबूझकर ऐसा कर रहा है। दूसरी तरफ स्कूल संचालक कादिर हुसैन ने जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी देने की बात से इनकार कर दिया और कहा कि शनिवार और रविवार को बाजार से लेकर बैंक तक बंद रहने के कारण स्टाफ की रिक्वेस्ट पर छुट्टी दी गई थी। तो इसको मैं बहुत सीरियसली इसलिए देख रहा हूं कि इसे इसलिए मैंने कहा भी कि ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एजुकेशन को रेडिकलाइज करने का प्रयास है। एक्चुअली 1 o'clock क्लोज होती है हमारा स्कूल, एंड हाफ एन आवर हमने पहले किया, एंड इसीलिए फ्राइडे में किया सो दैट नेक्स्ट डे इज सैटरडे काम नहीं कर पाएंगे। एंड ये मामला उनके स्टाफ वेलफेयर के लिए हमने किया था, और इसे लोग बाग ने पता नहीं क्या तूल दे दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के सीनियर नेता गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि हरीश रावत के जुम्मे की नमाज पर छुट्टी के फर्जी आदेश पर हल्ला काटने वाली बीजेपी को अब स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, या फिर बीजेपी को तत्काल हरीश रावत से माफी मांगनी चाहिए। एक विद्यालय उनके पदाधिकारी चलाते हैं, और उस विद्यालय में शुक्रवार को आधे दिन की उन्होंने छुट्टी कर दी है, तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट देना चाहिए। अन्यथा उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हरीश रावत को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जो छुट्टी घोषित करने का आरोप लगाया था। वहीं बागेश्वर में इन दिनों सोशल मीडिया पर बुर्का पहनकर स्कूल जाती छात्राओं का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर का बताया जा रहा है। वीडियो काफी दूरी से लिया गया है। इसमें नजर आ रहा है कि अधिकतर छात्राएं स्कूली ड्रेस पहनती हैं, जबकि 1-2 छात्राएं बुर्का पहनकर उनके साथ चलती हुई दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मामले में जांच करने की मांग उठाई है। तो आज से दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ जेपी नड्डा अहम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हो रहे हैं, और बैठक में राज्यों के कामकाजों और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग लेंगे, और मीटिंग में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये मीटिंग ले रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक बीजेपी का महामंथन 2024 के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि रणनीति बनाना अभी से शुरू कर दिया है बीजेपी ने। मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे लेकर भी चर्चा की जा रही है, और राज्यों तक
केंद्र की योजनाएं कितनी पहुंच पा रही हैं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। उत्तरकाशी में रात भर हुई बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे पर भारी मलबा और भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से बंद हो गया। यमुनोत्री हाईवे 3 जगह पर मलबा और पत्थर आने से बंद हो गया। यमुनोत्री NH पर किसाला के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से हाईवे बंद हो गया, जिसे लोक निर्माण विभाग और NH की तरफ से खोला गया। हाईवे खुलने से फंसे हुए यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बागेश्वर में बारिश से कपकोट की सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यहां पर पुरानी दोनों ही सड़कों को भारी नुकसान हुआ। 4 से ज्यादा सड़कें अब भी आवागमन के लिए बंद हैं, जिससे उच्च हिमालयी गांव को जाने वाली लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। अगर बारिश का सिलसिला तेज हुआ तो गांव तक जरूरी सामान पहुंचाना मुश्किल होगा। झारखंड का जामतारा, राजस्थान का मेवात, बिहार का नालंदा और नवादा के साथ NCR के कई इलाकों से साइबर अपराध होते हैं, जिनका एक अलग पैटर्न भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अब विदेशों में बैठे लोगों के लिए बन रहा है इंटरनेशनल साइबर क्राइम का अड्डा? पूरा मामला देखिए रिपोर्ट में। राजधानी देहरादून के बीचों बीच उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स पर कार्रवाई की थी, जहां से STF ने दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ के बाद कार्रवाई की थी। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब देहरादून में STF ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की हो। पहले भी STF ने करीब 7 इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है, जहां से पुलिस ने करीब 35 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। देहरादून में चल रहे सभी कॉल सेंटर पर साइबर अपराध का एक ही तरीका सामने आया है। ये लोग विदेशों में बैठे लोगों को ही अपना निशाना बनाते हैं और पहले ऑनलाइन हैकिंग कर लोगों के लैपटॉप और कंप्यूटर में वायरस डालते हैं और फिर हटाने के लिए ऑनलाइन सर्विस देने की बात करते हैं, जिसमें नामी कंपनियों के नाम का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए डॉलरों में पैसे ऐंठते हैं। गत कुछ सालों से कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते हैं, खासकर विदेशों में ठगी करते हैं, जिसका नेक्सस जो है, जो फॉरेन में जो डेटा लीक ब्रीच किया जाता है, इसके बाद विभिन्न माध्यमों से वो फ्रॉड के अंजाम दिया है। देहरादून में भी विगत 1-1.5 साल में करीब 7 के करीब कॉल सेंटर पकड़े गए हैं। राजधानी देहरादून में बैठे साइबर ठग लगातार विदेशों में बैठे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, यानी कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे साइबर ठग जैसा हब अब उत्तराखंड के देहरादून में भी देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस सतर्क होने की बात कर रही है। जो दूसरे कंप्यूटर में वायरस डाल देते हैं और फिर उसको डरा देते हैं कि अब आपका सारा डाटा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो आदमी डर के पैसा दे देता है। लगभग पर केस ये लोगों ने $1000 टाइप इस तरह का मांग करते हैं। राजधानी देहरादून साइबर अपराध के लिए सेफ जोन बताया जा रहा है, जिसका बड़ा कारण साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि देहरादून में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इंग्लिश के साथ साथ अमेरिकन एसेंट भी सिखाते हैं, जिसको सिखाने के बाद युवा कॉल सेंटरों से जुड़ते हैं और लालच में आकर साइबर अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तराखंड में जो इनकी आवाजाही है वो इसलिए बढ़ रही है, शायद क्योंकि इन्हें बहुत इजीली बच्चे मिल जाते हैं। दिल्ली, नोएडा के बच्चे अब इसका शिकार हो चुके हैं, तो इतनी जल्दी वो इसके लालच में आते नहीं हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन इन साइबर अपराधियों के मंसूबों से विदेशों में रह रहे लोगों से ठगी कर देश में ही नहीं विदेशों में भी देहरादून का नाम खराब हो रहा है। इसीलिए पुलिस को इन कॉल सेंटर्स पर सख्त नजर रखनी होगी, जिससे देहरादून साइबर अपराधियों का हब ना बन सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चमोली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले कांवड़ियों के साथ दूसरे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों का कहना है कि हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़ियों के पहुंचने पर बाईपास को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल के टैंकर पहाड़ों की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि पेट्रोल नहीं मिला, पीछे से देखते आ रहे हैं और यहाँ तक पेट्रोल नहीं मिला और यहाँ तो गुंजाइश ही खत्म होगी पेट्रोल ना मिलने की। प्रॉब्लम ये है, चलो गुंजाइश तो हो, बात यह है कि ये तो कह रहे हैं कल से पेट्रोल नहीं आ और हमारे पास इतना पेट्रोल नहीं है कि हम ऊपर चले जाए, ना हमारे पास नीचे जाने का। जैसे जैसे कांवड़ यात्रा बढ़ती जा रही है, पहाड़ों में पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ रही है। हम इस समय चमोली के पेट्रोल पंप पर मौजूद है और आप देखिए यहाँ पे कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि पेट्रोल की काफ़ी किल्लत है, क्योंकि हरिद्वार में जो बाईपास सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं कांवड़ यात्रा की वजह से। वहाँ से जो
पेट्रोल के टैंकर जो पहाड़ों के लिए आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। भारी संख्या में कांवड़िए इस समय बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल की किल्लत है उससे कांवड़ियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18 चमोली। 26 जुलाई का महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और शिव भक्त अपने वाहनों से हरिद्वार जल लेने आ रहे हैं। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट के साथ बाईपास पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की है ताकि शिव भक्तों के साथ साथ स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कोर कॉलेज और नगला इमरती गांव के पास ट्रैफिक का काफी दबाव है, इसके लिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है। आज और कल भारी संख्या में शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। रुड़की की बात करें, डाक कांवड़ यात्रा में तरह तरह के रंग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यूपी के बागपत से एक कांवड़ आई जिसमें करोड़ों का साउंड सिस्टम लगा हुआ है और कांवड़ के साथ 200 से ज्यादा शिव भक्त चल रहे हैं। वहीं शिव भक्त डीजे साउंड पर जमकर थिरक रहे हैं। डीजे साउंड को देखने के लिए रास्ते में लोगों का जमावड़ा लग रहा है और तेज आवाज से लोगों को थोड़ी दिक्कत भी जरूर हुई।